यह भिक्षु अपनी दोनों भुजाएं पूरी तरह फैलाकर खड़ा था और उसकी दोनों बगल के नीचे एक एक तेज धार वाला चाकू लटका हुआ था। इसके बाद उसे 100 पाउंड लगभग 45 से 45 किलो वजन से भरी 2 बाल्टियां उठानी थी। फिर उसे 90 डिग्री की खड़ी ढलान पर चढ़कर ऊपर बने गड्ढे में पानी उड़ेलना था ताकि वह नीचे बने तालाब में बह सके। यह बिल्कुल आसान नहीं था। उसे पूरे समय अपना संतुलन बनाए रखना पड़ता था और दोनों हाथ पूरी तरह फैले रखने होते थे। अगर उसके हाथ जरा भी नीचे आ जाते तो दोनों चाकू सीधे उसके शरीर में घुस जाते। शुरुआत में उसे यह तकनीक बिल्कुल नहीं आती थी। वह किसी तरह डगमगाते हुए पानी लेकर ऊपर पहुंच पाता था। मार्शल आर्ट जल्दी सीखने के लिए उसने रोज 500 बाल्टियां पानी ढोना शुरू कर दिया। कई महीनों की मेहनत के बाद वह अपने सभी साथी शिष्यों से आगे निकल गया। अब वह बिजली की रफ्तार से दोनों बाल्टियां उठाकर चलता था और उसके पास अपने साथी शिष्यों की मदद करने की ताकत भी बच जाती थी। लेकिन जैसे ही गुरु ने उसे दूसरों की मदद करते देखा, उन्होंने तुरंत उसे रोक दिया। गुरु बोले, प्रशिक्षण के दौरान कभी भी अपने साथी शिष्यों की मदद मत करना। ऐसा करने से वे अपनी असली क्षमता कभी विकसित नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर भिक्षु को बहुत बुरा लगा। जब गुरु उसके प्रदर्शन से संतुष्ट हो गए तो उन्होंने उसे अगले स्तर की परीक्षा में भेज दिया। इस बार उसे 2 जलती हुई मोमबत्तियों के बीच खड़ा होना था। उसकी आंखों को दोनों लपटों की हरकत का पीछा करना था, लेकिन उसका सिर जरा भी नहीं हिलना चाहिए था। यह अभ्यास उसकी मानसिक एकाग्रता बढ़ाने के लिए था। शुरुआत में उसकी आंखें मुश्किल से मोमबत्ती की लौ का पीछा कर पाती थी, लेकिन जैसे ही महंत ने मोमबत्तियों को तेजी से हिलाना शुरू किया, उसका सिर भी अनजाने में हिल गया और मोमबत्ती की लौ से वह जल गया। महंत ने चेतावनी दी, तुम्हारी आंखें चल सकती हैं, लेकिन सिर कभी नहीं हिलना चाहिए। भिक्षु ने हार नहीं मानी। वह दोबारा अभ्यास के लिए आगे बढ़ा। इस बार उसकी नजर बेहद तेज हो गई। महंत चाहे जितनी तेजी से मोमबत्तियां हिलाते, उसका सिर बिल्कुल स्थिर रहता। ये देखकर गुरु मुस्कुरा दिए। अब अगली परीक्षा शुरू हुई, लेकिन उसका तरीका बेहद अजीब था। भिक्षु को पूरी एकाग्रता से गुरु द्वारा लकड़ी की मछली वुडन फिश पर किए जाने वाले हर प्रहार को सुनना था। हर बार जब गुरु उस लकड़ी की मछली पर चोट करते, उसे एक विशाल घंटी पर लोहे का हथौड़ा मारना होता था। पहली बार यह सुनकर भिक्षु को लगा कि यह समय की बर्बादी है, लेकिन जैसे ही उसने लोहे का हथौड़ा उठाया, उसे असली कठिनाई का एहसास हो गया। असल में उस हथौड़े में एक छिपी हुई चाल थी। उसका सिर सिर्फ 10 पाउंड का था, लेकिन वह एक लंबी और लचीली बांस की डंडी के सिरे पर बंधा था। कोई सहारा न होने के कारण उसे उठाना मानो 120 पाउंड वजन उठाने जैसा था, और यह सब सिर्फ एक हाथ से करना था। शुरुआत में वह बांस को हथौड़े के सिर से बहुत पास पकड़कर ही मुश्किल से उठा पाता था, लेकिन कुछ ही बारों के बाद उसकी कलाई पूरी तरह थक जाती थी। उसने गुरु की ओर देखा, जो अब भी लगातार लकड़ी की मछली पर प्रहार कर रहे थे। उसी पल उसके भीतर जीतने की जिद जाग उठी। वह बार बार हथौड़ा घुमाता रहा, यहाँ तक कि उसकी कलाई सूजकर बैंगनी पड़ गई। कई महीनों बाद वह बांस के बिल्कुल आखिरी सिरे को पकड़कर भी हथौड़ा चला सकता था और गुरु की तेज होती लय के साथ पूरी ताकत से घंटी बजाता था। इस तरह उसने यह परीक्षा भी पास कर ली। महंत ने उसे धर्म ग्रंथ भवन स्क्रिप्चर पैविलियन का निरीक्षक बना दिया और उसे अंतिम परीक्षा देने की अनुमति दे दी। अब अंतिम परीक्षा थी अपने ही गुरु को हराना। भिक्षु ने अपना डंडा घुमाकर जोरदार हमला किया, लेकिन कुछ ही चालों में गुरु ने सिर्फ एक छोटे चाकू की मदद से उसे हरा दिया। हालांकि वह निराश हुआ, लेकिन हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन गलती से उसका बांस 3 हिस्सों में टूट गया। उसी पल उसके दिमाग में एक शानदार विचार आया। उसने उन तीनों हिस्सों को जोड़कर एक 3 खंड वाला डंडा 3 सेक्शन स्टाफ बना लिया। फिर उसी नए हथियार के साथ वह दोबारा गुरु को चुनौती देने पहुंचा। इस बार उसे एक छोटा सा मौका मिला और उसने उसी पल गुरु के हाथ से छोटा चाकू गिरा दिया। आखिरकार वह यह मुकाबला जीत गया। अनगिनत कठिन परीक्षाओं और वर्षों की मेहनत के बाद वह एक सच्चा मार्शल आर्ट मास्टर बन चुका था।